हेलो दोस्तों। आज आपको क्या लगता है कि हम लोग बहुत अच्छे से पैसे सेव कर रहे हैं या फिर हमारा कमाया हुआ पैसा हमारे पास रहकर घर में रखने से क्या सेफ है, या फिर हम लोग कहीं एफडी करें या कुछ भी करें तो हम उसको सेफली रख पाएँ। आज का टॉपिक है कैसे हम लोग स्टॉक मार्केट में हम अपना पैसे को इन्वेस्ट कर उसको 12% और मोर देन 12% को टाइम्स तक भी इंक्रीज कर सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। और स्टॉक मार्केट भी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, फिर भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं पे ट्रेडिंग कर बहुत सारे लोग अपना अपना गोल्स अचीव भी कर रहे हैं सेम के रूप में। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे सेफ तरीके होते हैं, जैसे कि आप ग्रो ऐप में जाने के बाद आप साइन अप करने के बाद आपको आईडी कार्ड से वेरीफाई करना पड़ता है। ये पूरा सेबी से रेगुलेटेड होता है, तो इसका आपका कोई भी टेंशन नहीं है। आई इन्वेस्टमेंट का जरिए मैं आपको बताता हूँ सेफ प्रोडक्ट पर। देखिए, जो प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म चले, जिसमें आपका भरोसा है, उसमें आगे यूज़ करना है। क्योंकि हम लोग सिंपल से स्ट्रैटेजी यही है, जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं, क्यों ना उसी का स्टॉक क्यों ना खरीदें। जैसे कि आप गाड़ी ज़्यादा किसका देखते हैं, महिंद्रा या टाटा का तो देखते हैं, तो फिर उसका सेल्स भी होता होगा, उसका सेल्स होता है, उसका ग्रोथ भी होता होगा, तो क्यों ना हम महिंद्रा का नहीं तो फिर टाटा कंज्यूमर, महिंद्रा टेक या फिर टाटा का भी एक है। बहुत सारे स्टॉक प्रोडक्ट्स है जो आप भी लिस्टिंग करेंगे। खाने पीने में जैसे कि आप नेस्ले का प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, डाबर का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जैसे कि कोलगेट, आपका सुबह सुबह डाबर का कोलगेट हो गया, तो डाबर का पेस्ट हो गया। जैसे आप मुंह फ्रेश वॉश करते हैं, डाबर का हनी हो गया, डाबर का ऐसा कोई भी प्रोडक्ट्स आप घर में यूज़ करते हैं, तो क्यों ना आप उसका ही स्टॉक खरीद ले, क्योंकि उसका ग्रोथ और फ्यूचर में अच्छा होगा। नेस्ले का मतलब क्या है? नेस्ले मतलब मैगी बनाते हैं, आपको कॉफ़ी आता है। नेस्ले का बहुत सारे ऐसे वैरायटी प्रोडक्ट्स है, जैसे किटकैट चॉकलेट, वो भी नेस्ले के अंडर आता है। फिर टाटा में आप टाटा टी, टाटा गोल्ड, और फिर टाटा का बहुत सारे नमक होते हैं, पानी होता है, बहुत कुछ होता है। टाटा कंज्यूमर में आप इन्वेस्ट करेंगे तो फिर टाटा का ग्रोथ में आप भी अपना कंट्रीब्यूट करेंगे, तो टाटा जितना पैसा कमाएगा उस शेयर का वैल्यू भी बढ़ता रहेगा। और ये पेट्रोल, जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग पेट्रोल डालते हैं, तो पेट्रोल में भी हम लोग पैसे डालकर भी पैसा कमा सकते हैं। जैसे इंडियन ऑयल, भारत ऑयल कॉरपोरेशन, गैस का भी बहुत सारा यहाँ पर स्टॉक लिस्टेड है। लेकिन हम लोग क्या है, सही तरीका नहीं जानते इन्वेस्ट करने के लिए। मैं कोई भी बुक रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि सिंपल भाषा में बताए तो जो हम डेली यूज़ कर रहे हैं, क्यों ना उसी को खरीद कर हम उसी का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो फिर उसके ऊपर हमें इतना भरोसा है, तो क्यों ना उसके स्टॉक पर भी भरोसा करें, और फिर वही पैसा हमको डबल ग्रोथ कर देगी। क्योंकि एक टाइम में स्टॉक का प्राइस 2 रुपया रहता था, फिर आज के 5-10 साल बाद वही स्टॉक का प्राइस 10 रुपया रहता है। पर मंथली हम लोग पर मंथ हम लोग 2000 रुपया, नहीं तो 1000 रुपया, नहीं तो 500 से भी शुरू कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। और एक स्टॉक भी खरीदते हैं, तो फिर आपको 5 साल में कम से कम 1500-1600 स्टॉक हो जाता है। 300 के हिसाब से भी चलेंगे तो पर मंथ में हम एक भी खरीदेंगे तो 60-70 स्टॉक हो ही जाता है मेरे दोस्तों। उसका वैल्यू दिन पर दिन ग्रो होता है, क्योंकि कोई ऐसा स्टॉक नहीं है कि आप खरीदें फिर उसका डिक्रीज हो, तुरंत फॉल होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म को वाइज देखेंगे तो स्टॉक का ग्रोथ पक्का होना ही है, क्योंकि आप उस पर भरोसा करते हैं, क्योंकि आप उसका प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। इसीलिए मैं आपको समझता हूँ कि आपसे ज़्यादा एनालाइज करने वाला इंसान ही कोई नहीं है, क्योंकि आप उसका प्रोडक्ट का परमानेंट बेस कस्टमर हो। दूसरा तरीका है एसआईपी मतलब जैसे कि बैंक में भी आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी बैंक में जाकर आप एसआईपी डाल सकते हैं। एसआईपी मतलब एफडी से, जैसे एफडी में आपको 5 से 6% या ज़्यादा से ज़्यादा 7% दिया जाता है। और फिर एफडी से भी अच्छा एक और रहता है एसआईपी में आपको 12% तक का ग्रोथ भी मिलने को देखी जा सकती है। 12-24 जो भी हो वो मिल जाती है अकॉर्डिंग टू योर रिस्क। जैसे कि हम अभी जाएंगे एसआईपी पर भी दे जाएंगे, तो देखिए एसआईपी पर जाएंगे तो हम लोग आईसीआईसी का प्रीमियम
डायरेक्ट ग्रोथ प्लान यूज करेंगे। यहाँ पर स्टार्ट SIP करेंगे आप, तो फिर यहाँ पर आपको इन्वेस्ट तो मिनिमम 500 से शुरू करेंगे। तो फिर यहाँ पर एक कैलकुलेटर बेस होता है, मैं आपको तुरंत दिखाता हूँ, रुकिएगा। ज़्यादातर दोस्तों आपको बस यही बताना चाहता हूँ। हम सफ़र ये रहा मेरे दोस्तों। देखिए यहाँ पर हम लोग 100 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। मेरा लास्ट टाइम सीइंग कर रहा था कि 500 रुपये मिनिमम, लेकिन यहाँ पर 100 भी दिखा रहा है। 500 रुपये पर मंथ कोई भी एडजस्ट कर सकता है। 500 रुपये के हिसाब से हम लोग 5 साल तक इन्वेस्ट करेंगे, तो फिर देखिए 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से 87 प्लस 12% का रिटर्न है, मतलब करीब 88% का रिटर्न है। आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू है 30,000, आपको रिटर्न मिलने वाला है 56,136 रुपीज़। तो क्यों ना हम लोग इसमें इन्वेस्ट करें। या फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने का भी वही जुगाड़ है। 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं 20,000 देखिए, वन टाइम इन्वेस्टमेंट 20,000। आप 5 साल के बाद आपको रिटर्न मिलता है देखिए 63,516, क्योंकि इसमें आप एक बार वो चीज़ पर पैसा डाल दिए तो उसका ग्रोथ पक्का ही है दोस्तों। आपका पैसा FD से ज़्यादा रिटर्न भी दे सकती है। और फिर वही 5 साल बाद वही आप 63 को भी कर लेंगे, जैसे कि आपका वन टाइम आपको 63,000 मिल रहा है, तो 63 आप एक बार में 50,000 डाल दीजिए समझिए, तो 50,000 का आपको 200 प्लस रिटर्न मिलेगा 2 साल बाद। पहला 5 साल में 63, दूसरा 5 साल में आप 50,000 डालिएगा, 10,000 प्रॉफिट अपने पास रखिए। फिर 50,000 से 1,60,000 होगा, फिर से आप 1,60,000 में से 1,00,000 रुपये वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट 1,00,000 भी करिए, 1,00,000 का रिटर्न। फिर 5 साल के बाद 3,17,000, मतलब एक क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड मतलब धीरे धीरे जो पैसा जुड़ता है दोस्तों, उसका पावर कोई नहीं जानता। बहुत सारे कंपनी आप देखे होंगे कि इलॉन मस्क ट्विटर को हायर कर दिया। ट्विटर को कैसे हायर किया जाता है, जैसे कि आप कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक परचेज करते हैं तो आप कंपनी का आप मालिक का हिस्सेदारी में गिनती में आते हो। जैसे कि आप 1-2% यूज़ करते हैं तो आपको 0.01% का ओनरशिप पाते हैं। और जैसे आप कंपनी का स्टॉक 20 से 30,000 होगा तो 1 या 3% 4% का शेयर होल्डर होते हैं। जैसे ही आपका 15% ऑफ शेयर मार्केट उस शेयर का हो जाता है और किसी के पास भी उतना हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टॉक नहीं है उस कंपनी का, तो फिर आपको ही कंसिडर किया जाएगा एट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। वैसे ही ये लोग ज़्यादातर अमीर लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। जो चीज़ उन लोग को चाहिए वो चीज़ हासिल कर ही रहते हैं। ये हमारा स्टॉक मार्केट का पावर है। दोस्तों और कुछ जानकारी चाहिए तो हमें सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।